Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines, and today it's the turn of question number 6. So the question says, describe a method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write chemical equations of the reactions involved. क्या करना है बेटा? आपको एक मेथड बताना है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स. ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? यहां हम यूज करने वाले हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट. क्या होता है बेटा ये? हिंसबर्ग्स रिएजेंट का नाम क्या है? दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H5SO2Cl. छोटा सा स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाकर देख लेंगे. ये है आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर जुड़ा है सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर क्लोरीन Cl. ठीक है बेटा, ये समझ आया. इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स जो हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं. तो हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले अमीन लेना है, उसमें ऐड करना है हिंसबर्ग्स रिएजेंट और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे एक्वस KOH सॉल्यूशन. ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे. तो यहां पर बनाओ रिएजेंट C6H5, ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर Cl. प्राइमरी अमीन का मतलब क्या हुआ? आपने लिया है नाइट्रोजन, इसमें एक तरफ है बेटा एल्काइल ग्रुप, लेट्स से C2H5 और दो तरफ होंगे हाइड्रोजन. ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा? यहां से बाहर निकल जाएगा ये HCl, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये था आपके पास C6H5, बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और अब सल्फर के साथ बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का. ठीक है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है और यहां पर C2H5, बाहर निकल गया आपके पास HCl. ठीक बेटा, ये जो बना इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिख लेंगे, दिस इज N-ethyl बेंजीन सल्फोनामाइड. ओके, चलो अब यहां पर ये जो आपके पास सल्फोनामाइड बना है, अगर हम इसमें ऐड कर दें KOH तो क्या होगा बेटा? ये होगा सॉल्युबल इन KOH, ये एल्कली में सॉल्युबल होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये एसिडिक नेचर का है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा. ऐसा क्यों? दिस इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कौन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? सल्फोनिल ग्रुप. ठीक है, तो ये एसिडिक है क्योंकि हाइड्रोजन, इसीलिए ये एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा. प्राइमरी अमीन का समझ आ गया बेटा. चलो अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमीन. अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन्स की तो सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट C6H5 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर Cl. सेकेंडरी अमीन का मतलब क्या हुआ बेटा? ये है आपके पास नाइट्रोजन, इसमें दो तरफ होंगे एल्काइल ग्रुप्स, लेट्स से C2H5 और एक तरफ होगा हाइड्रोजन. राइट, जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहां से बाहर जाएगा ये HCl. HCl बाहर निकलने के बाद क्या बचा आपके पास? C6H5 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ. एक हाइड्रोजन तो चला गया बेटा, यहां पर बचे हैं दो C2H5 एंड यहां पर भी C2H5. ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई हमें. ओके, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा N-N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ठीक है, ये बना N-N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. अब यहां पर बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. इसीलिए जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, जब आप इसको KOH में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा इनसॉल्युबल. तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हमने प्राइमरी अमीन के लिए भी देख लिया, यहां पर मेंशन करेंगे दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन. ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा टर्शियरी अमीन्स की, तो जो टर्शियरी अमीन्स हैं वो हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते. ठीक है, तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C6H5SO2Cl प्लस R3N. R3N का मतलब क्या हुआ? टर्शियरी अमीन.
यहां पर मेंशन कर लेंगे दिस इज अ टर्शरी अमीन। तो क्या होगा, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ आया बेटा क्या क्या किया हमने लिए अमीन्स। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें अलग अलग 3 अमीन्स गिवन है आपको। हमने हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला हिंसबर्ग्स रिएजेंट। 2 में प्रोडक्ट आएगा, 1 में प्रोडक्ट नहीं आएगा। जिसमें प्रोडक्ट नहीं आया वो है आपके पास टर्शरी अमीन, राइट। अब आपके पास बची 2 टेस्ट ट्यूब्स, दोनों में प्रोडक्ट आया है, उनमें हम दोनों में डालेंगे KOH। ठीक है, उसको शेक करेंगे। जिसमें जो प्रोडक्ट आया है वो सॉल्युबल है तो वो है आपके पास प्राइमरी अमीन, और अगर प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है तो आपके पास बना है सेकेंडरी अमीन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।